देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 के जितनी बार कैसे क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या-क्या वो सारा आराम से देखिएगा। देखिए पहला चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है ना बेटा? हाँ जी। हाँ जी तो सर। एक तो आपको ना पहले सारे इनके रिलेशंस की बेसिक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेनी है। तो मैं एक्सरसाइज 1.1 में आ रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं। एक कई बार ये जैसे एग्जांपल 5 है, ये पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन समझते हैं सब लोग क्या होता है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं नंबरिंग करता जा रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेते हैं, फोर्थ भी पूछ लेते हैं, फिफ्थ भी पूछ लेते हैं, ये भी एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बड़े क्वेश्चन किस टाइप। अब वो कई बार ये भी छठा क्वेश्चन भी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेते हैं। बड़े क्वेश्चन 8th या 9th में से कोई भी पूछ सकते हैं। इज इट ओके? हाँ जी, यस सर। यस सर। ओके। एक ये क्वेश्चन 11th में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, आ सकता है। फिर आ जाइए ये वाला, ये तो एमसीक्यू है ही दोनों, ये तो करने ही करने। इज इट ओके भाई? ठीक है, यस सर। अब यहां इस वाले इसमें टॉपिक में आपको 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। इसमें कई बार बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बच्चा पजल हो जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। देखो आपको बता दूं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वो अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि क्या होता है हम बहुत छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन के, इसका थर्ड पार्ट भी। अब ये जैसे सिग्नम फंक्शन है, ये कभी ऑन टू होगा ही नहीं, आर टू आर कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 3 ही एलिमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया लंबे क्वेश्चनों में, और ये तो एमसीक्यू है ही। इज इट ओके भाई? हाँ जी। यस सर। थर्ड एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थर्ड फोर्थ दोनों में से कोई नहीं है। अब आप आ जाइए मिसलेनियस पे। देखो मिसलेनियस में क्या पूछा जा सकता है वो भी देखिएगा जरा ध्यान से। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। देखिए एक तो इसमें 1 ऑन टू फंक्शन पूछा जा सकता है। ये जहां इन्वर्टिबल है ना, इसका मतलब ये 1 ऑन टू प्रूव करने वाला आ सकता है, 1 ऑन टू। तो ये क्वेश्चन 1 ऑन टू की फॉर्म में कर लीजिएगा। और फोर्थ क्वेश्चन, और इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 ये क्वेश्चन कर लेने हैं। बाकी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जिनमें 1 और 2 और 1 3 होंगे जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होंगे बट ट्रांजिटिव नहीं होंगे। और ये 17। ये था पूरा चैप्टर 1। क्लियर है सबको भाई? हाँ जी यस बेटा, सर। सर मिसलेनियस एग्जांपल से कुछ नहीं होगा? जो बता दिया सफिशिएंट है ना। ओके सर।
मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। अब सुनो, अब आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है सबकी प्रिंसिपल डोमेन याद रखना, पता है ना? हाँ जी सर। तो प्रिंसिपल डोमेन सबकी याद होनी चाहिए, वो जरूरी है। ये रही टेबल, ये वाली टेबल सबको याद होनी चाहिए। इज इट ओके बेटा? इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आइए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो ये कॉमन वाली तो देखो, ये तो बहुत सिंपल है, तो वो थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है। जैसे आपका 11th क्वेश्चन हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर। सर दूसरा एकदम। दूसरा इस चैप्टर में ये बताए थे ना मैंने, रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ये सारे अच्छे से तैयार कर लिए, याद रखिएगा सारे फॉर्मूले, ये सारे रिलेशन जितने भी फॉर्मूले। इज इट ओके? ये वाले पेयरिंग फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है? और ये tan इनवर्स के फॉर्मूले, ये वाले। अब देखो, ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन में कई बार यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ये करने पड़ेंगे, ठीक है? इग्नोर मत करना इनको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? इसको डिफरेंशिएट। तो इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। अभी यहां कर लोगे तो नहीं तो डिफरेंशिएशन में दोबारा करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये यस बेसिक सर। ये बेसिक से क्वेश्चन ये कर लेना, ये कर लेना, ये भी कर लेना। सर इवन पीछे करना। ठीक है? यस अब सर। अब देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और आपसे ये प्रिंसिपल वैल्यूज वाली, ये रहा देखो, इस टाइप की वैल्यूज ये पूछ लेगा। ये सारे क्वेश्चंस कर लेने, इनको नहीं छोड़ना है। इज इट ओके? क्लियर है भाई? यस हाँ सर। जी। अब क्योंकि ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतना नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आप समय लगा दे, तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ जो कर लेनी है। इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गया, ये डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है, इसको भी डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है, या फिर ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के। दैट्स इट। ठीक है भाई? ये था आपका चैप्टर 2। अब आ जाइए, मैट्रिसेस है, बेसिक सा चैप्टर है। एक तो आपको यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक तो आपको ना प्लीज स्केलर मैट्रिक्स और ये डेफिनेशन, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो ये सारी डेफिनेशन मैट्रिक्स की सारी पता होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो, और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब पता होना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन कोई इस टाइप का कर लो, वन ऑफ द क्वेश्चन, एक ये कंस्ट्रक्ट वाला कोई एक टाइप का कर लो, आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं। अब ये एमसीक्यू है, सबको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, एम मस्ट बी इक्वल टू एन। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है। ये 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताया था ना इसका फॉर्मूला। क्या करना था इसमें, जितने एलिमेंट दे रखे हैं, कितने, 2, उसकी पावर डाल देंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 × 3। इज इट ओके? यस सर। तो 2⁹ यानी कि 512 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? फिर आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ठीक है? देखो, एक इसमें केस स्टडीज के फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये टिक करवा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट इग्नोर दिस। ठीक है? इज इट ओके? हाँ जी बेटा। यस सर। यस सर। ये केस स्टडीज में आता है, सिंपल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इज इट ओके? हाँ जी सर। तो प्लीज डोंट इग्नोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आइए सेकेंड एक्सरसाइज में क्या क्या करना है।
अब यहाँ पर भी देखिए कि ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो वैसे सिंपल दे रखा है। ये देखिए, ये वाला 19th क्वेश्चन केस स्टडीज में ये आया भी हुआ है कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. अब आइए सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन में ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। फिफ्थ पार्ट इस टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाइए इधर। ये क्योंकि ना ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएंगे। एक तो ये 13th क्वेश्चन कर लीजिएगा, 15th कर लीजिएगा, एक ये 19th आ सकता है केस स्टडीज की फॉर्म में। 18th इंपॉर्टेंट है बट लंबा क्वेश्चन है। 17th इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है भाई। और 20, 21, 22 ये क्वेश्चन। इज इट ओके? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ये प्लीज मार्क माय वर्ड, जो इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ इनमें से ही पेपर आना, ध्यान रख लेना ये बात। इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस लगानी है। Okay, sir. फिर आता सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चंस कर लेने हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें, कोई ज़्यादा। एक तो ये 6th क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, और एक आएगा इसमें 10th क्वेश्चन, ये कर लीजिएगा। 11th और 12th ये कर लीजिएगा। इज इट ओके? Yes, ईआरटी sir. ईआरटी सिलेबस में नहीं है, एलिमेंट्री ये करनी नहीं है एक्सरसाइज। इज इट ओके? ठीक है, Okay, sir. दिस इज नॉट इन द सिलेबस। मैथमेटिकल इंडक्शन वाले भी नहीं हैं। एक ये एग्जाम्पल 27 ट्राई कर सकते हैं, वैसे चांस कम है लेकिन मैंने डाल दिया। पहला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है, पांचवा है, ये कर सकते हो। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको ये केस स्टडीज के फॉर्म में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ। 11th आ सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। और ये 13, 14, 15 एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। इज इट ओके भाई? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. अब आइए चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट ऑपरेट करना आना चाहिए, कि बेसिकली डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं। तो यहाँ कुछ बेसिक बेसिक सी ये क्वेश्चंस हैं, ये कर लेने हैं। और ओपनिंग वाला पार्ट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने, एक एक दो दो कर लेने। ये कर लिया, ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, बच्चे इसमें मैट्रिसेस का सोच लेते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir. अब आइए थर्ड आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक तो आपको ये थर्ड टाइप ये वाला क्वेश्चन, और एक फोर्थ, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इज इट ओके? ठीक है बेटा। Yes, sir. अब आया माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर कोफैक्टर सबको निकालने आते ही हैं, तो कुछ नहीं करना, एक या दो क्वेश्चन। एक तो ये जो ना 5th क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। तो आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तभी आएगी जब कॉरस्पॉन्डिंग रो से कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर या कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो। तो जैसे इसका आंसर आएगा डी पार्ट। इज इट ओके? पता नहीं वाली बात सबको। हाँ जी सर। एक इसमें थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करना चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। इज इट ओके? एडजॉइंट बताया था, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी बताई थी, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं सब बताया था, और इनवर्स का भी फॉर्मूला बताया था। तो इसमें एक तो इस टाइप का क्वेश्चन एक कर लेना, ये थर्ड वाला कोई या फोर्थ कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे। इनवर्स निकालना सीख लीजिएगा, एक इसका निकालिएगा और एक 2/2 का।
एक ये वाला क्वेश्चन और ये याद है इसका क्या बताया था? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था? डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 a की पावर। इज इट ओके? पढ़ा था ना? Yes, sir. हाँ, मैट्रिक्स मेथड आता है, इसका क्वेश्चन कंफर्म आना है तो इग्नोर मत करना। एक ये क्वेश्चन कर लेना, एक ये वर्ड प्रॉब्लम है ये कर लेना, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक या दो क्वेश्चन और कर लेना प्रैक्टिस के तौर पर, और एक इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते ये। अब आइए मिसलेनियस के में प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन ये कोई नहीं कर रहा है, जो टिक करा रहा हूँ यही करने। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट को यूज करके ये करना ही करना है, ठीक है। अब आइए ये मेन मिसलेनियस, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं करने हैं, 16th कर सकते हैं, 18th करना है और 19th करना है। इज इट ओके? Yes, sir. So this is all about your chapter number 4, continuity and differentiability। एक एक नंबर का भी क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है, तो कंटिन्यूटी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता, आपका लिमिट का बेसिक्स और ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, छोड़ना पड़ेगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन 17th 18th 19th, और इधर आ जाइएगा 26th 27th, ये के वाले वैल्यू क्वेश्चन, ये वाले 30th क्वेश्चन। इज इट ओके? एंड 34 क्लियर है? सर एक बात ये वाला वापस से बताना, 18 19 18 और 19 ही है भाई, 17 18 19, ठीक है। इधर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेने हैं। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी। बेसिक आना जरूरी है डिफरेंशिएबिलिटी का। आप जानते हैं मोड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहां पे वो जीरो होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? इंटीजर्स पर, क्योंकि वहां वो कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन का इस टाइप का। अब आ जाइए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये मैं कह रहा था ना इनवर्स का यूज आएगा, ये वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड डेरिवेटिव लॉगरिथमिक, वापस करना। ये रहे, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ओके। अब इसके बाद आप आइए इधर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक तो इसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप का हो गया, ये हो गया, बेसिक सा है, कुछ नहीं है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट आने स्टार्ट होंगे 5.5 ऑनवर्ड, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, और ये 12th 13 14 15। इज इट ओके? क्लियर है भाई? हाँ जी, Yes, sir. ये इस टाइप के क्वेश्चन आने जरूरी है। अब आ जाइए, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 10 11, ठीक है जी। हाँ जी, यस सर। Okay, sir. सेकंड डेरिवेटिव एग्जाम्पल 41 करना है, नहीं छोड़ना। एक्सरसाइज 5.7,
12, 13, 14, 16, 17. Is it okay? हाँ जी, हाँ जी सर। Yes, sir. ये सिलेबस में नहीं है। ये बेस चेंजिंग वाला एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 44 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल 45 करना है। करना चाहो 47 भी कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। एक ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीट्रिक का क्वेश्चन होता है, एक को यू और एक को वी लेते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो du बाई dv। तो ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके सर। अब आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस, एक तो 6th क्वेश्चन हो गया, 10th हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 भी हो गया, और 23। इज इट ओके भाई? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर 5। अब आता है एओडी। एओडी में काफ़ी कुछ है करने के लिए, बट स्टिल फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इग्नोर मत करना भाई। एक ये सेकंड क्वेश्चन कर लेना, 4th कर लेना, एक ये 10th भी इसमें इम्पोर्टेंट है, 11th भी इम्पोर्टेंट है, 14th भी इम्पोर्टेंट है। अब आता है इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं, 2 नंबर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 बन जाता, तो जो कि हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना, ठीक है। और इसके बाद ये इंटरवल निकालने वाला, ये भी कर लेना है। इज इट ओके? हाँ जी, यस सर। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, मेन एक्सरसाइज, 5th क्वेश्चन, 6th, 7th, 9th, 11th, 14th, 15, 18, 19। इज इट ओके? क्लियर है भाई? यस सर। टेंजेंट्स नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, तो लिव इट, ठीक है। जिस रास्ते जाना नहीं तो उसका एड्रेस क्या पता करना, ठीक है ना। तो अब इधर देखिएगा, अब आ जाइए इधर, मैक्सिमा मिनिमा। एक तो मैक्सिमा मिनिमा की सारी थ्योरी पता होनी चाहिए भाई, जब तक थ्योरी नहीं पता होगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। इज इट ओके? हाँ जी, हेलो, Yes, sir. यस सर। बता रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मोड है, मोड लग गया, तो आप जानते हैं कि अगर मोड लगने के बाद उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 0 पे, यानी कि 3 आएगी, मैक्सिमम पता नहीं। और भाई अब यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इस टाइप का भी दे सकते हैं, तो इग्नोर मत करना। एग्जाम्पल 37, 38, मेन एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को,
वो फ्रेम कर देते हैं केस स्टडीज में, तो इग्नोर मत करना इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 ये बेसिक बेसिक है, लेकिन ये कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन सबको, इसमें कि ये मोड वाला कर लेना, साइन वाला कर लेना, और एक इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स कर लेना, ठीक है। और एक ये पता होना चाहिए इनका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा का एक 5वां क्वेश्चन कर लेना। एक इसमें 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अब आ जाइए वर्ड प्रॉब्लम, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारी करनी पड़ेंगी। वर्ड प्रॉब्लम सारी करनी पड़ेंगी, ये A to Z 17 से लेके इस तक। इज इट ओके? Yes, sir. ये सारी Yes. लगा के करनी है, A to Z सारी, सब कुछ करनी है ये वर्ड प्रॉब्लम। इज इट ओके? Yes, दो sir. दो तीन तीन बार लिख के इनको करिए, दो दो तीन तीन बार, चार चार बार, आपके पास टाइम है तो अभी कर सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MCQ ये कर लेना। इज इट ओके? अब आइए मिसलेनियस। मिसलेनियस में एक तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। 44 ये भी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस में नहीं है तो इग्नोर इट। कई बार ये भी दे देते हैं, तो इसको भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट मत मानिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैक्सिमम मिनिमा का है, एग्जाम्पल 50 ये रहा। ये भी आ जाता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। अब आ जाइए आप मिसलेनियस, ये करना है, ये भी करना है, 6th क्वेश्चन करना है, 7th करना है, और मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम तो कोई छोड़नी ही नहीं है। इज इट ओके? हाँ जी। Yes, sir. 13th करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये करनी है। इज इट ओके? हाँ जी। लास्ट वाला इनमें से कोई भी सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज योर कंप्लीट पार्ट 1 पैकेज। आई होप समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है।